दोस्तों, वीडियो में जिस महिला को देख रहे हैं इसका नाम है सोनल। उम्र 32 वर्ष। इसके ऊपर यह आरोप है कि सोनल ने अपने पति के साथ मिलकर पड़ोस में रहने वाले अनाथ लड़के को प्यार के जाल में फंसाया और फिर 20 करोड़ से ज्यादा लूट लिए। जी हां, सही सुना आपने, पूरे 20 करोड़। इतना ही नहीं, ये दोनों यही नहीं रुके, उस लड़के को उल्टा प्रॉपर्टी हड़पने और झूठे दुष्कर्म के केस में फंसाकर जेल भिजवा दिया। और हां, ब्लैकमेलिंग के धंधे को पति और पत्नी दोनों मिलकर चला रहे थे। मामले में मोड़ तब आया जब जेल से बाहर आने के बाद उस लड़के ने परेशान होकर अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। उसने दुनिया को ही अलविदा कह दिया। प्यार, हवस और ब्लैकमेलिंग के इस खेल में पड़कर एक लड़के ने अपनी जान गंवा दी। जो पुलिस अब तक महिला का साथ दे रही थी, उसी पुलिस ने आज खुद पर गाज गिरते देख दोनों को आनंद फानन में गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया। अब सवाल यह उठता है कि लाचार और अंधे कानून की आड़ में इस औरत ने कैसे एक लड़के को अपना शिकार बनाया और आखिरकार उस लड़के ने किस मजबूरी के चलते अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आज के इस कहानी के माध्यम से हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उस लड़के के साथ हुआ क्या था। आज की जो सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के गोंड जिले की है। माता पिता के मौत के बाद अभिषेक अपनी छोटी बहन सुनीता के साथ गोंड के गायत्रीपुरम कॉलोनी में रहता था। अभिषेक पेशे से इंजीनियर था और घर से ही अपना काम करता। वहीं उसकी छोटी बहन सुनीता एक कंपनी में जॉब करती थी। इसी दौरान इनके घर के बिल्कुल सामने एक पति पत्नी किराए पर रहना शुरू करते हैं। इनका नाम होता है अजीत और सोनल। अजीत बैंक में नौकरी करता और वहीं उसकी पत्नी घर में ही रहती। जब वो घर पर रहती तो वो बालकोनी में आकर खड़ी हो जाती और अक्सर अभिषेक को निहारते रहती। दोनों का घर आमने सामने था, जिसके चलते पहले तो बातें होने लगी, फिर धीरे धीरे नंबर भी एक्सचेंज हो गए। उधर सुनीता भी सुबह सुबह उठकर घर से ऑफिस जाती और इधर सोनल का पति बैंक चला जाता। घर में अकेले बसते अभिषेक और सोनल दोनों ने मौके का फायदा उठाया और एक दूसरे के साथ रंगरेलियां मनाने लगे। दोनों को जब भी मौका मिलता दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना लेते। लेकिन इसी बीच जब सोनल अभिषेक के साथ आपत्तिजनक स्थिति में होती तो वो उस प्राइवेट पल का वीडियो रिकॉर्ड कर लेती। इस बात से अभिषेक को कोई भी एतराज नहीं था, क्योंकि अभिषेक आंख बंद करके उसके ऊपर भरोसा करता था। उसे लग रहा था कि सोनल अपने पति को छोड़कर अभिषेक के साथ ही रह लेगी, इसलिए कभी भी उसने वीडियो के लिए सोनल को मना नहीं किया। वो इस बात से बिल्कुल ही अनजान था कि एक दिन यही वीडियो उसके जान की सबसे बड़ी वजह बन जाएगी। अभिषेक सोनल को दिल दे चुका था, उससे बेइंतहा प्यार करता था और उधर सोनल के पति अजीत को पत्नी के अफेयर का पहले से ही पता था। यूं कहें कि वह खुद अपनी पत्नी को अभिषेक के पास भेजता ताकि वह उसे प्यार के जाल में अच्छे से फंसा ले, और ठीक प्लानिंग के तहत वो कामयाब भी हो गए। अभिषेक पूरी तरह से उन दोनों के द्वारा बिछाए गए प्यार के जाल में फंसता चला गया। एक और अभिषेक उन दोनों के खौफनाक प्लान से अनजान 2024 में सोनल की डिमांड पर उसे करीब 4 लाख की शॉपिंग करवा दी। वह अनजान था इस बात से कि दोनों पति पत्नी उसके साथ खेल रहे हैं। वर्ष 2025 में मोटे पैसे हड़पने के चक्कर में सोनल ने साफ अभिषेक से कह दिया कि या तो 8 लाख रुपए दो, नहीं तो तुम पर झूठा दुष्कर्म का केस करके जेल भिजवा दूंगी। अभिषेक के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वह अगर जेल जाता तो घर पर बहन अकेले रह जाती, बदनामी और बेइज्जती होती सो अलग। इन्हीं डर और चिंताओं की वजह से उसने हां की और 8 लाख रुपए सोनल को दे दिए। करीब 6-7 महीने तो सोनल चुप रही, पर जब पैसे खत्म हो गए तो उसने फिर से दबाव डालना शुरू कर दिया। सोनल की निगाह अब उसके घर पर थी। उसका कहना था कि घर मेरे नाम कर दो, नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार रहो। इस पर जब अभिषेक ने इंकार किया तो दोनों पति पत्नी थाने गए और शिकायत दर्ज करवा दी। शिकायत में सोनल के पति अजीत ने बताया कि उनके घर के सामने एक अभिषेक नाम का लड़का रहता है जो उनकी पत्नी पर लाइन मारता है, यानी कि उसकी पत्नी के साथ उसके अवैध संबंध है। और साक्ष्य के तौर पर सोनल वो वीडियो दिखा दी जो उसने अपने मोबाइल के हार्ड डिस्क में स्टोर करके रखी थी, जो कि अभिषेक के साथ उसने अपना प्राइवेट पल रिकॉर्ड किया था। उसी वीडियो और तस्वीर के बेस पर हर बार उसे ब्लैकमेल करके पैसे का डिमांड करती। हर बार उसकी यह डिमांड अभिषेक पूरा भी करता, लेकिन इस बार बात जब घर नाम करने की आई तो उसने साफ मना कर दिया। तब दोनों पति पत्नी सीधा थाने पहुंचकर अभिषेक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। साक्ष्य के तौर पर वो वीडियो और तस्वीर भी प्रस्तुत कर दिया गया।
आप सब जानते हैं कि ऐसे मामले में पुलिस महिलाओं की ज्यादा सुनती है। मामले में पुलिसकर्मियों ने बिना जांच किए तुरंत अभिषेक को उठाया और जेल में डाल दिया। केस अफेयर का था, शारीरिक शोषण का था। सोनल पहले से शादीशुदा थी, लिहाजा कुछ ही दिनों में अभिषेक जेल से बाहर आ गया। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद इन दोनों ने फिर से उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। अब की बार सोनल ने साफ बोल दिया कि अभिषेक, या तो अपना घर मेरे नाम करा दो, नहीं तो छेड़छाड़ और गलत काम के केस में उसे फंसाकर फिर से जेल भेजवा देगी। अभिषेक जान चुका था कि इन लालची लोगों से वह बच नहीं सकता, क्योंकि वो दोनों मिलकर पहले भी उसे जेल भेज चुके थे। अपना घर बचाने के लिए 20 दिसंबर 2025 को अभिषेक ने एक ऐसा कदम उठाया जो एक मजबूर इंसान के पास आखिरी रास्ता होता है। उसने एक प्रिंटर लिया और सोनल के साथ जितने भी फोटो थी सब प्रिंट आउट निकाल ली। साथ ही सभी व्हाट्सएप चैट का भी प्रिंट आउट निकाला और दिन में लगभग 12 बजे कमरे में गया और दीवार पर 50 से ज्यादा फोटो चिपकाए और अपनी चैट्स के भी स्क्रीनशॉट लेकर उसका भी प्रिंट आउट निकालकर उसका भी तस्वीर दीवार में चिपका दिए। इसके बाद समाज में होती बदनामी और केस से बचने के लिए अपनी जीवन लीला हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर ली। लेकिन जाते जाते उसने सोनल का असली चेहरा सबके सामने ला दिया, मगर उसके लिए उसे अपनी जान देनी पड़ी। काश पुलिस वाले पहले ही इस पूरे मामले की सत्यता को निष्पक्षता से जांच किए होते तो आज अभिषेक जीवित होता। इधर शाम को जब छोटी बहन सुनीता घर आई तो उसने देखा कि भाई कमरे का गेट नहीं खोल रहा है। सुनीता ने सबसे पहले कजन को फोन किया और यह बात बताई। जब गेट नहीं खोला गया तो तुरंत सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस दल बल के साथ संबंधित घटनास्थल पर फौरन पहुंच गई और आखिरकार गेट तोड़कर जब अंदर गई तो अभिषेक की लाश थी और दीवार पर लगी अनेकों आपत्तिजनक फोटो और कुछ चैट्स थे जो कि प्रिंट आउट निकालकर चिपकाए गए थे। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची और इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सोनल और उसके पति अजीत को तुरंत हिरासत में ले लिया। अगर देखा जाए तो शुरुआत में जब इन्होंने केस किया था तब पुलिस अच्छे से जांच करती तो आज यह नौबत नहीं आती, मगर पुलिस की लापरवाही और एक शातिर औरत की साजिश ने एक अनाथ लड़के को मरने पर मजबूर कर दिया। फिलहाल दंपति को गिरफ्तार तो जरूर कर लिया गया, मगर कोई स्ट्रॉन्ग केस नहीं बनेगा। कानून के जानकारों का साफ कहना है कि 1-2 महीने में इन्हें जमानत मिल जाएगी। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं, किसी के अंतरात्मा को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आपको यह बताना भी है कि आज का यह आधुनिक समाज कहां जा रहा है, जहां पैसे की अहमियत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग पति पत्नी जैसे पवित्र रिश्तों को भी तार तार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें और यह भी बताएं कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपको क्या लगता है। पूरे केस में इन दोनों आरोपियों को समय रहते सजा मिलेगी या फिर इन्हें साक्ष्य और प्रमाण के अभाव में छोड़ दिया जाएगा, बरी कर दिया जाएगा। अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जहां भी रहें सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।